यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। यूनिक एकेडमिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका साथी डॉक्टर मनीष गुप्ता। अपन फिजिक्स स्टडी कर रहे थे बेटा, और अपन पहला चैप्टर स्टडी कर रहे थे भौतिक जगत व मापन। ठीक है, तो कल हमने सिर्फ बेसिक्स बातें जानी थी कि ब्रांच कौन कौन सी फिजिक्स के अंदर है जिसे हम स्टडी करेंगे। क्लियर? ये आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो कल हमने जाना था कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन हम करते हैं। फिर उसे दो भागों में बांटा था, चिरसम्मत और आधुनिक। ठीक है, उसमें कुछ ब्रांचेस थी, शाखाएं थी, जिनके बारे में हमने जाना। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक भौतिक राशियां। ठीक है, तो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट है, भौतिक राशियां। क्लियर? वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वे राशियां जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है। क्लियर? वो सब क्या कहलाती हैं? वे सब भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर? अब तक आपने 9th और 10th क्लास में काफी राशियों के नाम सुने हैं। ठीक है, वो सब भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे सिंपल द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, समय, बल, ये सब इत्यादि, ये सब किसके अंदर? भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर? अब भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला मूल राशियां, मूल राशियां। ठीक है, और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। ये ठीक है, तो भौतिक राशि की ये परिभाषा है जिन्हें हम माप सकते हैं। ठीक है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, कार्य, शक्ति, बहुत सारी जो भी नाम आपने अभी तक सुने हैं, दाब वगैरह, इन्हें दो भागों में बांटा है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। चलिए पहली हेडिंग के बारे में जानते हैं, मूल राशियां। तो पहली हेडिंग मूल राशियां, नाम से समझ जाएं। ठीक है, वे राशियां, वे भौतिक राशि या वे भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, राशियां जो किसी अन्य राशि पर, जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, राशियों पर निर्भर नहीं करती। क्लियर? वह मूल राशियां कहलाती हैं। वह मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे बेटा एग्जाम्पल है हमारे पास द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, धारा, ऐसे टोटल 7 राशियां हैं। ठीक है, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता, ये टोटल 7 राशियां हैं जो, ठीक है, किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती। दूसरी हेडिंग है व्युत्पन्न राशियां।
ठीक है, ये दूसरी हेडिंग है हमारे पास, व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। क्लियर? कल तक हमने सिर्फ बेसिक्स बातें जानी थी, आज हमारे यहां से टॉपिक शुरू हो चुके हैं। ठीक है, भौतिक राशियां, उसके बाद भौतिक राशियों के प्रकार, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो जैसे ये सब आती हैं, इसमें आपने नाम सुनोगे 9th 10th में, वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य है, शक्ति है, ऐसे बहुत सारे, दाब है इत्यादि। क्लियर? तो ये हमारे पास भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। क्लियर? चलिए आगे। फिर हमारे पास टॉपिक है मात्रक। ठीक है, मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं उसे मात्रक कहते हैं। क्लियर? उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना ही होगा अब तक, द्रव्यमान, कोई भी चीज आप सामान बाजार में लेने जाते हैं, कुछ भी आलू पे, चीनी, चावल, जो भी है, तो आप उसे तुलवाते हैं तो केजी लगाते हैं कि कितने किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही जैसे लंबाई आप नापते हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी मीटर या सेंटीमीटर में आप नापते हैं। ऐसे ही समय भी आपको पता है, ठीक है, ये आप सेकंड में नापते हैं। क्लियर? और अब एक नोट ये याद रखना, ठीक है, कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। ये एक फॉर्मूला लिख रहा हूं नोट में, Q = NU। ठीक है, यहां Q का मतलब है भौतिक राशि। क्लियर? U का मतलब है मात्रक और N का मतलब है आंकिक मान। क्लियर? आंकिक मान। जैसे कुछ भी सामान आप लेने गए, सपोज आप अपन आलू, चावल, जो भी लेने आप मार्केट में जाते हैं, तो जैसे मैं लिख रहा हूं द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान जैसे लिखा मैंने सिंबल M, ठीक है, और कुछ भी है उसका सपोज 20, और ये पीछे लगाया मैंने केजी। क्लियर? तो यहां पर बेटा M तो क्या बन गया, ये बन गया Q, और ये 20 क्या बन गया, न्यूमेरिकल आंकिक मान, और ये केजी क्या बन गया, यूनिट मात्रक। ठीक है, अंग्रेजी में Q का मतलब होता है क्वांटिटी, हिंदी में राशि। N का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब हिंदी में आंकिक मान, और U को अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट और हिंदी में कहते हैं मात्रक। जैसे आप लंबाई नाप रहे हैं किसी की, तो L बराबर
सपोज 10 और ये मीटर, तो L तो क्या बन गया Q, ठीक है, ये बन गया न्यूमेरिकल वैल्यू और ये आपका क्या बन गया मात्रक। क्लियर। तो जैसे भौतिक राशि को दो भागों में डिवाइड किया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ऐसे ही मात्रक को भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। तो ये एक वापस से मूल मात्रक और वापस से ये हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर। तो इसकी परिभाषा की जरूरत नहीं है, जो हमने राशियों की परिभाषा पढ़ी है बस। तो मूल राशियों के साथ जो मात्रक लगते हैं वो मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों के साथ मात्रक लगते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर। चलिए आगे। ठीक है, अब आते हैं अपन मात्रक पद्धतियां। मात्रक पद्धतियां। तो बच्चों जब विज्ञान की शुरुआत हुई तो शुरुआत में बेटा रॉयल एकेडमी साइंस ऑफ लंदन, तो एक तो नाम है फ्रांस और एक नाम है ब्रिटेन, जिन्होंने इसकी शुरुआत करी। ठीक है। तो मात्रक पद्धतियां, ठीक है, मुख्यतः यह 3 प्रकार की होती हैं। इन्हें 3 भागों में, 3 प्रकार या 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर। अब मैं टेबल के द्वारा आपको समझा रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए और क्लियरिटी रखनी है। तो देखना सीरियल नंबर, ठीक है, ये हमारे पास मात्रक पद्धति। क्लियर। और ये 3 क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, एक द्रव्यमान, क्लियर, एक लंबाई और एक समय। ठीक है बेटा। तो ये देखिए सबसे पहले नंबर पे, ठीक है, MKS। क्लियर। MKS तो नाम से समझ जाओ, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। तो द्रव्यमान का मतलब यहां पर किलोग्राम, ठीक है, लंबाई का मतलब मीटर और समय का मतलब सेकंड। ठीक है। दूसरी पद्धति बेटा ये फ्रांस के द्वारा डेवलप की गई, ये CGS। ठीक है। ये यहां पर G का मतलब ग्राम, ठीक है, C का मतलब सेंटीमीटर और समय का मतलब सेकंड। तो बन गया CGS, सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड। और ये जो तीसरी प्रणाली है ये है FPS। ये बेटा लंदन द्वारा डेवलप किया गया FPS। तो यहां पर फुट और P का मतलब पाउंड और समय का मतलब सेकंड। क्लियर। तो ये 3 मात्रक पद्धतियां हैं। मात्रक पद्धतियां, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो शुरू में 3 भौतिक राशियां थी बेटा, द्रव्यमान, लंबाई और समय। ठीक है। उनके लिए ये पद्धतियां बनाई गई। क्लियर। MKS नाम से ही याद हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और ये फुट, पाउंड और सेकंड। क्लियर है। नोट कीजिए। और फिर अब मैं कुछ एक रिलेशन लिख रहा हूं, ठीक है, जिसे आपको याद रखना है रिलेशन को। क्लियर। तो देखना मैं इसके नीचे रिलेशन लिख रहा हूं, यहां पर
तो ये तो 3 पद्धतियां कंप्लीट हो गई। क्लियर। तो देखो अभी तक आपने इतना तो जाना होगा कि सर 1 kg इज इक्वल टू में मैं लिख सकता हूं 1000 ग्राम। क्लियर। ये नोट डाल के नोट करना, ठीक है। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, ये तो आप समझते हैं पहले से ही, बचपन से ही। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये वाला डाटा भी आप जानते हैं। तो आज आप इनके बारे में और जानिए। तो देखिए 1 पाउंड। क्लियर। पाउंड क्या होता है शब्द? बच्चों आपने अपने जन्मदिन पर बर्थडे का केक बनवाया होगा, और कभी भी आप बर्थडे का केक बनवाने जाएं तो आप उससे पूछना दुकानदार से, वो आपसे पूछेगा कि कितने पाउंड का बनाना है। ठीक है। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम। क्लियर। ठीक है। ये डाटा आप याद रखना। यदि आपसे कोई कहे कि 1 पाउंड में 400 ग्राम, तो मना कर देना, नहीं सर हमारी फिजिक्स कहती है 1 पाउंड में 453.6 ग्राम, और 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आप डाटा याद रखना। क्लियर। 1 पाउंड बराबर इतने ग्राम और 1 फुट बराबर में इतना सेंटीमीटर। क्लियर है। नोट कीजिए। चलिए आगे। फिर बच्चों एक नई पद्धति बनाई और उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्लियर। इसे अंग्रेजी में कहते हैं एसआई सिस्टम। क्लियर। ठीक है। नाम से समझ जाओ, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम। क्लियर। तो ये पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति, तो ये बाद में बनाई गई सन 1900 के समथिंग। क्लियर। यह पद्धति MKS पद्धति का ठीक है नया वर्जन, नया रूप है। ठीक है। इसमें डिवाइड किए गए 7 तो मूल मात्रक। क्लियर। जो मैंने आपको अभी अभी शुरू में बताए थे पहले। ठीक है। तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। क्लियर। ये हमारे पास अंतरराष्ट्रीय पद्धति, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। क्लियर। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसमें 7 तो क्या है? मूल मात्रक, और 2 क्या है इसमें? पूरक मात्रक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, मूल मात्रक की। तो इसको हटा के मैं वापस से टेबल बना रहा हूं, देखना। ये जो एमकेएस पद्धति है ना, उसी का बड़ा वर्जन है। तो मैं यहां पर सबसे पहले हेडिंग ले रहा हूं मूल मात्रक। क्लियर। ठीक है। इसमें 7 राशियां हैं। ठीक है। 7 राशियां, ठीक है, सम्मिलित हैं। क्लियर। वापिस से देखो, टेबल के द्वारा समझा रहा हूं। सीरियल नंबर, ये भौतिक राशि,
क्लियर, ये मात्रक और ये उनका प्रतीक, मतलब किसके द्वारा आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले नंबर पे सबसे पहले द्रव्यमान। क्लियर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ठीक है, सिंबल ये केजी। ठीक है, दूसरे नंबर पे लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, सिंबल एम। तीसरे नंबर पे समय, मात्रक सेकंड, सिंबल एस। ठीक है, चौथे नंबर पे तापमान। ठीक है, ये वैज्ञानिक का नाम है केल्विन। ठीक है, सिंबल के। ये पांचवें नंबर पर है विद्युत धारा। इसे आप 10वीं क्लास में भी पढ़ते हैं। ये भी वैज्ञानिक का नाम है एम्पियर। ठीक है, सिंबल ए। क्लियर, छठे नंबर पे पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मात्रक है मोल, सिंबल MOL। और ये सातवें नंबर पे प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, मात्रक है कैंडेला। ये भी वैज्ञानिक का नाम है, सिंबल है CD। क्लियर, तो ये 7 मूल मात्रक हैं जिन्हें आपको याद रखना है और अपने भौतिक विज्ञान में। ठीक है बेटा, ये ज्यादातर काम में आने वाले हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान और ये विद्युत धारा। और ये जो नीचे के 2 हैं भौतिक राशियां, पदार्थ की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता, ये आपके रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में काम में आएगी। क्लियर, और ये इनके मात्रक हैं और ये इनके सिंबल हैं। क्लियर, नोट कीजिए। तो ये 7 मूल मात्रक हैं SI पद्धति में। MKS का ये नया वर्जन है, बड़ा वर्जन। क्लियर, नोट कीजिए। अब बात करते हैं पूरक मात्रक की। क्लियर, तो ये पूरक मात्रक, यस, इसमें 2 मात्रक हैं। ठीक है, 2 मात्रक हैं। तो पहले मात्रक को समझना, नाम है रेडियन। क्लियर, और सिंबल चलता है RAD। क्लियर, अब एक परिभाषा लिख रहा हूं इसको समझाने के लिए। ठीक है, और उस परिभाषा का नाम है तलीय कोण। तलीय कोण। क्लियर, तो किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को तलीय कोण कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं, किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण को तलीय कोण कहते हैं। तो जैसे बच्चों देखो, सपोज ये कोई चाप है AB। क्लियर, ठीक है, और ये यहां से कोई केंद्र बनाया O और यहां से एक लाइन मिलाई। क्लियर,
तो ये वाला कोण बन रहा है, इसे देखो थीटा से, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी मानी r और इस चाप की लंबाई मानी l। क्लियर? तो इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, ठीक है, इसे थीटा से व्यक्त करते हैं। तो यहां पर कोण का फॉर्मूला याद रखना है आपको, कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, ठीक है। तो कोण थीटा, ठीक है, चाप ये रही आपके सामने l और त्रिज्या r। क्लियर? तो इसके मात्रक को ही क्या कहते हैं? रेडियन। क्लियर? तो नीचे मैं मेंशन कर रहा हूं, तलीय कोण थीटा के मात्रक को रेडियन कहते हैं। क्लियर? ये क्लियर? और वृत्तीय चाप समझ जाएंगे, जैसे ये भी कोई वृत्त हुआ, ठीक है, इसमें से कोई ये चाप काटा तो हमने इसकी बात करी, इसके द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण। क्लियर? तो एक क्वेश्चन बच्चों कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पे नोट कर रहा हूं, ठीक है। संपूर्ण तलीय कोण का मान, तो आप खुद ही बता देंगे मान। तो देखो बेटा, संपूर्ण तलीय कोण का मान, तो ये देखो जैसे ये पूरा वृत्त है, ठीक है, इस पूरे वृत्त की परिधि हम क्या लिख सकते हैं? सपोज इसकी त्रिज्या r, तो इसकी परिधि हम पूरा क्या लिख सकते हैं? 2 पाई r। तो यदि मैं यहां पे फॉर्मूला लगाऊं थीटा इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन में r, तो r से r कैंसिल, तो बेटा ये आंसर याद रखना 2 पाई। ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, संपूर्ण तलीय कोण का मान, तो कितना आंसर होगा? 2 पाई। इसे दूसरी भाषा में कितना? 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये आपके पास पहला पूरक मात्रक है, रेडियन। चलिए आगे। और दूसरा मात्रक है बच्चों, उसे कहते हैं स्टेरेडियन। क्लियर? स्टेरेडियन, सिंबल SR, ठीक है। इसे भी समझने के लिए पहले एक शब्द समझिए, घन कोण। क्लियर? घन कोण, तो किसी गोले या गोलीय चाप, ठीक है, किसी गोलीय चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण, किसी गोलीय चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण घन कोण कहलाता है। घन कोण कहलाता है। इसे, ये देखो सिंबल, आपने इसे ओम पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, बट यहां ओम नहीं है, इसे घन कोण का सिंबल भी कहते हैं, ठीक है। इसे ओम से व्यक्त करते हैं। क्लियर? तो देखना समझना, जैसे ये हमारे पास एक गोलीय चाप लिया हमने, ये हमने एक केंद्र माना, तो यहां से ये लाइन, यहां से ये लाइन, तो कहीं से भी मैं चारों तरफ से खींच रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास बनने वाला कोण, तो ये जो मैंने लिखा है ये है साई, इसी का नाम है घन कोण। क्लियर? ये यहां से यहां तक त्रिज्या r, तो घन कोण का फॉर्मूला है, घन कोण का फॉर्मूला क्षेत्रफल
बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। क्लियर? तो घन कोण का सिंबल, क्षेत्रफल को a से लिख दूं, ठीक है, और त्रिज्या को r से स्क्वायर। तो इसी के मात्रक को कहते हैं स्टेरेडियन। तो अब मैं लाइन लिख रहा हूं, घन कोण के मात्रक को स्टेरेडियन, सिंबल याद रखना SR कहते हैं। क्लियर? यह है हमारे पास दूसरा पूरक मात्रक। क्लियर? और अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है वो आप देखना एक बार इधर, ठीक है। यदि मैं पूरे एक गोले की बात करूं, ठीक है, गोले की त्रिज्या r मान लूं, तो हम पढ़ते आए हैं गोले का क्षेत्रफल। क्लियर? गोले का क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, वो पूछा जाता है संपूर्ण घन कोण का मान। तो देखो फाई बराबर ओम बराबर क्षेत्रफल कितना 4 पाई r स्क्वायर अपोन में त्रिज्या r का स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आया 4 पाई। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखना बच्चों, एक संपूर्ण तलीय कोण का मान तो होता है 2 पाई और एक संपूर्ण घन कोण का मात्रक होता है 4 पाई, और इसी घन कोण के मात्रक को कहते हैं स्टेरेडियन। तो प्यारे बच्चों आज हमने जाना भौतिक राशियां और मात्रक, ठीक है, और मात्रक की पद्धतियां। तो 3 पद्धतियां थी हमारे पास, MKS, CGS और FPS, और उसके बाद हमारे पास है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। उसके अंदर हमने 7 तो मूल मात्रक जाने और 2 हमने पूरक मात्रक जाने। क्लियर बच्चों? तो चलिए बच्चों अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए और समय का सही उपयोग कीजिए बेटा। थैंक यू सो मच। ओके बेटा।